हेलो स्टूडेंट्स, इट्स मी मानिधि। और देखो बेटा, आपको पता ही है कि हम नाजिज़्म एंड द राइज ऑफ हिटलर चैप्टर कर रहे हैं। और लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था नाजिज़्म, और हमने एक बैकग्राउंड को समझा था कि जो बैकग्राउंड जैसे कि बर्थ ऑफ वाइमर रिपब्लिक है, ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स है, पॉलिटिकल जो कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे थे जर्मनी में, और इकोनॉमिक क्राइसिस तो जो हो रहा था, ठीक है, यही सब वजह बनी थी हिटलर के राइज़ होने के लिए। ठीक है, तो राइज़ ऑफ हिटलर, तो मैंने आपको बताया था कि नाजिज़्म क्या है और जो ये नाजिज़्म जो आइडियोलॉजी है वो क्या है। ठीक है, अब हम इसमें आगे डिस्कस करने वाले हैं कि हिटलर का राइज़ कैसे होता है। तो हिटलर का राइज़ जो है उसमें सबसे पहले देखते हैं कि हिटलर था कौन। हिटलर वॉज बॉर्न इन 1889, कि हिटलर जो है 1889 में बॉर्न हुआ। कहाँ हुआ? ऑस्ट्रिया में हुआ। उसने ऐसे मैसेंजर वर्क किया और कॉर्पोरल इन आर्मी में भी उसने वर्क किया। और देखो, अब सबसे बड़ी बात यह है कि ही वॉज अ मोटिवेशनल स्पीकर, कि हिटलर जो था वो एक मोटिवेशनल स्पीकर था। ओके, कि वो जो भी बोलता था लोग उससे इतना इन्फ्लुएंस होते थे, इतना प्रभावित होते थे कि उसकी बात को वो मानते थे। ओके, कि हिटलर आपको समझ में आया कि 1889 में ऑस्ट्रिया में बॉर्न हुआ। उसने ऐसे मैसेंजर कॉर्पोरल वर्क किया आर्मी में, और वो एक मोटिवेशनल स्पीकर था। ओके, अब देखिए राइज़ ऑफ हिटलर जो हम मेनली देखेंगे कि उसका राइज़ कैसे हुआ। अभी हमने थोड़ा उसका इंट्रोडक्शन पार्ट देखा था। अब देखो, द जर्मन डिफीट्स हॉरिफाइड हिटलर। कब डिफीट हुआ जर्मन? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। आपको पता है कि जो जर्मनी था एंगेज था, और जब यूएस की एंट्री होती है तो जर्मनी हार जाता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। ओके, एंड द ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स मेक हिम फ्यूरियस, की और फिर क्या होता है जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी हार जाता है तो उस टाइम पे जर्मनी के ऊपर एक ह्यूमिलेटिंग ट्रीटी जो है थोपी जाती है, जिसे ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स कहा जाता है। और इसकी वजह से जो है हिटलर काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है, उसके ऊपर बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, तो इसमें ये कहते हैं कि ही वॉज अ पैट्रियट ऑल्सो, कि वो अपना एक देशभक्त था अपने देश के लिए, और वो नहीं चाह रहा था कि इस तरह की सिचुएशन जर्मनी में आए। ठीक है, इन 1919 ही जॉइंड अ स्मॉल ग्रुप कॉल्ड द जर्मन वर्कर्स पार्टी। उसने एक स्मॉल ग्रुप ज्वाइन किया जिसे जर्मन वर्कर्स पार्टी बोला जाता था, जिसको रीनेम करके नेशनलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी कर दिया गया। और बाद में विच लेटर केम टू बी नोन एज द नाजी पार्टी, जिसे बाद में नाजी पार्टी के नेम से जाना जाने लगा। ठीक है, इन 1923 ही प्लान्ड टू सीज बावेरिया, मार्च टू बर्लिन एंड कैप्चर पावर, बट फेल्ड एंड अरेस्टेड इन द चार्ज ऑफ ट्रेसन। की मतलब उसने एक प्लान किया 1923 में कि वो बावेरिया को सीज़ करेगा, देन बर्लिन पे मार्च करेगा, पावर को कैप्चर करेगा, लेकिन वो फेल हो जाता है इन सब चीज़ों में, उसको अरेस्ट कर लिया जाता है। लेकिन देखिए ये सब चीज़ था कि वो ऐसा कर रहा है, बट फाइनली क्या होता है कि 1928 में जो नाजी पार्टी होती है उसको 2.7% वोट्स मिलते हैं 1928 में, बट 1932 में इसी नाजी पार्टी को 37% वोट्स मिलते हैं, जो कि एक लार्जेस्ट पार्टी बन के उभरती है। और इसके पीछे रीज़न क्या था? इसके पीछे रीज़न था मेनली कि द मेन रीज़न बिहाइंड द सक्सेस ऑफ नाजी पार्टी वॉज दैट हिटलर वॉज अ मोटिवेशनल स्पीकर। कि इसके पीछे जो मेन रीज़न था वो ये था कि हिटलर एक मोटिवेशनल स्पीकर था, कि उसने, अब देखो जर्मनी में आपको पता है क्या कंडीशन चल रही थी कि जर्मनी के ऊपर एक ह्यूमिलेटिंग ट्रीटी थोपी गई थी, ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स। इकोनॉमिक क्राइसिस आ रहा था, पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहे थे। ठीक है, अब लोग जो है जो वाइमर रिपब्लिक था उसको ब्लेम कर रहे थे, उसी की वजह से जो है ट्रीटी ऑफ वर्सेल हुआ। तो इन सब के अंदर हिटलर का जो राइज़ हो रहा था वो एक मोटिवेशनल स्पीकर भी था, कि लोगों को एक रास्ता दिखा कि हाँ हिटलर अब उनके लिए कुछ करेगा, तो इसीलिए वो लोगों को इन्फ्लुएंस भी कर रहा था। तो नाजी पार्टी की एक काफ़ी बड़ी सक्सेस होती है इन सब में। तो अब देखिए क्या होता है कि ऑन 30 जनवरी 1933 जो प्रेसिडेंट है जर्मनी के, वो हिटलर को चांसलरशिप ऑफर करते हैं। और इससे क्या होता है कि जैसे ही हिटलर को पावर मिलती है वो क्या करता है, डेमोक्रेसी को डिसमेंटल करता है, कि अब वो डेमोक्रेटिक रूल नहीं चाह रहा है वहाँ पे। और क्या होता है उसी टाइम पीरियड पे एक मिस्टीरियस फायर ब्रोक आउट इन द जर्मन पार्लियामेंट बिल्डिंग इन फेब्रुअरी, कि जर्मन पार्लियामेंट में एक मिस्टीरियस फायर ब्रोकआउट हो जाता है, और हिटलर को एक रास्ता मिल जाता है कि अब भाई डेमोक्रेटिक जो ये रूल है, डेमोक्रेसी यहाँ नहीं रहेगी। और क्या करता है हिटलर? सिविक राइट्स लाइक फ्रीडम ऑफ स्पीच, प्रेस एंड असेंबली दैट हैज़ बीन गारंटीड बाय वेमर कॉन्स्टिट्यूशन वर सस्पेंडेड, यानी कि फ्रीडम ऑफ स्पीच को, प्रेस एंड असेंबली को वो सस्पेंड कर देता है। ओके, तो यहाँ तक आपको समझ में आया कि हिटलर क्या कर रहा है
कि उसको क्या होता है कि जैसे एक ऐसी सिचुएशन जो जर्मनी में आ रही है कि उनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा, जर्मनी के लोग बहुत परेशान हैं, उसी टाइम पे हिटलर जो है एक मोटिवेशनल स्पीकर बन के आता है और वो लोगों को एक उम्मीद की किरण दिखाई देती है कि नाउ हिटलर विल डू समथिंग फॉर देम। ठीक है, तो ये था कि हिटलर ऑस्ट्रिया में बोर्न होता है, 1889 में बोर्न होता है। वो जो आर्मी में भी वर्क करता है, ऐसे मैसेंजर भी वर्क करता है। बाद में ऐसी सिचुएशन आती है कि हिटलर बड़ा परेशान हो जाता है कि उसको लगता है कि इतनी ह्यूमिलेटिंग ट्रीटी क्यों जर्मनी के ऊपर थोपी गई। तो और लोगों का भी उसको बड़ा सपोर्ट मिलता है, ठीक है। और नाज़ी पार्टी एक बड़ी पार्टी उभर के सामने आती है जर्मनी में। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, राइज ऑफ हिटलर वाला जो टॉपिक है आपकी बुक में, आप उसको रीड करें अच्छे से, और इस वीडियो को आप पॉज करके बारी बारी आप देख सकते हैं, और देन जो शॉर्ट नोट्स हैं वो भी आप बना सकते हैं। ओके बेटा, ठीक है, ओके स्टूडेंट्स।